नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीता हरित। आज सामाजिक विमर्श के अपने इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में मैं आपके सामने सामाजिक जीवन से संबंधित एक और गंभीर विषय पर बात करने जा रही हूं। अभी कुछ महीने पहले एक बार फिर महिला दिवस मनाया गया था। महिला सशक्तिकरण की राह में पिछले 115 साल से लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाने का यही अर्थ होता है कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व मानवीय स्थिति में अपेक्षित सुधार जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को शक्ति और अधिकार देना होता है, लेकिन महिला दिवस पर बहुत सी बातें उठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक महिला सशक्तिकरण का सही स्वरूप पहुंचाऊं। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को शक्ति और अधिकार देना होता है, लेकिन महिला दिवस पर बहुत सी बातें उठी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक महिला सशक्तिकरण का सही स्वरूप पहुंचा दूं। ऐसा माना जाता है कि नारी विश्व की चेतना है, माया है, ममता है और मुक्ति है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम और करुणा से स्निग्ध करने वाली महाप्रकृति का नाम ही नारी है। प्राचीन काल से ही स्त्री की पत्नी, माता, देवी और भगिनी की भूमिका में प्रशंसा तो की गई है, लेकिन मानवीय रूप में उसे सदैव ही हेय समझा गया है। नारी को पुरुष का पुछल्ला मात्र मानकर सामाजिक उत्पीड़न ही किया जाता रहा। इतिहास गवाह है कि विश्व भर के देशों में नारी ने अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया है। अमेरिका व पश्चिम के कई देशों में महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उन देशों के मुकाबले भारत में आज़ादी के मिलते ही संविधान लागू होने के साथ साथ समाज में महिला व पुरुष के सभी अधिकार समान रूप से लागू किए गए थे। मगर वास्तविकता ये है कि देश आज़ाद होने के 78 साल के बाद भी नारी पूरी तरह से अपने समाज में, परिवार में आज़ाद नहीं है। आज भी संपूर्ण व्यवस्था में जिस आमूल रूप से स्त्री संबंधी मुद्दों पर पुनर्मूल्यांकन और विश्लेषण की ज़रूरत है, उस निर्णय के अधिकार को पुरुष व्यवस्था ने अभी तक अपने पास रखा हुआ है। स्त्री की स्थिति अधीनता की है। स्त्री सदियों से ठगी गई है, और यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल की है तो बस उतनी ही जितनी पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए उसे देनी चाहिए। पिछले 300 वर्षों के इतिहास में झांकें तो हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उनकी पत्नी और हमारी माता सावित्री बाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे कुछ महापुरुषों ने महिला शिक्षा और समानता के अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, और चूंकि दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका विकास नहीं होता कोई भी देश विकसित नहीं माना जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के संगठन में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। वे लोगों से कहा करते थे कि वे महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें महत्वाकांक्षी बनाएं, उनके दिमाग में यह बात अच्छी तरह से भर दें कि महान बनना उनकी नियति है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। 14 अगस्त सन 1931 को सर कौबजी जहांगीर हॉल में तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में महिलाओं ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्थान से पूर्व संध्या पर एक विदाई समारोह आयोजित किया था। बाबा साहब ने उस सभा में कहा था कि इफ यू स्टैंड बाय योर रिजॉल्व टू एक्सटरपेट योर स्लेवरी रूट एंड ब्रांच and undergo all trials and tribulations for it, the credit and success of my being able to discharge the onerous task will be yours. यदि आप अपनी गुलामी को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प में प्रतिबद्ध हों, यदि आप उस संकल्प पूर्ति के लिए कोई भी कष्ट सहन कर सकती हो, तो संकल्प सिद्धि के श्रेय की हकदारनी भी आप ही होगी। आपका संकल्प मेरा संकल्प है और मैं
हमारे इस संकल्प सिद्धि के लिए दुनिया जहान एक कर दूंगा, धरती को स्वर्ग से मिला दूंगा। उन्होंने देश की हर दलित महिला के संघर्ष को अपना माना और कहा कि पावर एंड प्रेस्टीज विल कम टू यू थ्रू स्ट्रगल। अंग्रेजी भाषा में बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस की महिलाओं से यह खुद कहा था। मैंने तो अपनी तरफ से हिंदी में अर्थ अनुवाद करने की कोशिश मात्र की है। मेरा आज का विषय देश की हर महिला के सशक्तिकरण का बृहत्तर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की डिप्रेस्ड क्लासेस की महिलाओं का संघर्ष सामान्य वर्ग की महिलाओं के संघर्ष से अलग है। उस संघर्ष की दास्तान कभी किसी और समय आपसे कहना चाहूंगी, पर उस दलित महिला के संघर्ष की कहानी एक दिन मैं आपसे कहूंगी जरूर। बाबा साहब ने कानून और विधि मंत्री बनने के बाद भारत में सभी महिलाओं के समान अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से समानता के कानून लागू करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। महिलाओं के लिए समान अधिकार, समान अवसर का अधिकार, समान काम का अधिकार, काम के समान घंटे का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, समान रोजगार का अधिकार, प्रसूति अवकाश का अधिकार, पुरुषों के समान शिक्षा और जीवन में कोई भी कैरियर चुनने का अधिकार, पुरुष को एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबंध, बेटी को अपने पिता की संपत्ति में विरासत पाने के समान उत्तराधिकार, महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। यदि विवाह संबंध में महिला के समानता के अधिकार का हनन होता है, उसका शोषण व उत्पीड़न होता है, तो महिला को विवाह मुक्त होने का अधिकार, या यूं कहिए कि महिलाओं को मानव समझकर मानवता के अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था बाबा साहब ने। और ऐसा उन्होंने किसी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष की महिलाओं के लिए नहीं किया था, बल्कि हर जाति, हर धर्म और संप्रदाय की महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बाबा साहब ने महिलाओं की समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए त्याग और बलिदान की मिसाल कायम की थी। हिंदू कोड बिल को तत्कालीन संसद ने मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल को कानून के तौर पर पारित न करवा पाने की वजह से कानून और विधि मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। ऐसे थे बाबा साहब। वो बात अलग है कि बाद में वही हिंदू कोड बिल अलग अलग कानूनों के रूप में देश में लागू हुआ, और ये सब बाबा साहब के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय स्त्री, खासकर हिंदू स्त्री जिसमें सवर्ण तथा दलित दोनों थीं, उन सभी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए वो जो कानून बनाना चाहते थे, वह कानून विशुद्ध रूप से उनकी सामाजिक कानूनी स्थिति में सुधारने में संजीवनी बूटी का काम कर सकता था। इसलिए उन्होंने महिलाओं के हक में हिंदू कोड बिल बनाया था। इस हिंदू कोड बिल को और डॉक्टर अंबेडकर को, दोनों ही को कट्टरपंथियों के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर को कई बार व्यक्तिगत अपमान भी झेलना पड़ा था। उनके घर पर पत्थर तक बरसाए गए थे और संसद में भी उनका बहिष्कार किया गया था। हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए उस समय डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ अनेक दलित, गैर दलित महिलाओं ने भी भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक लड़ाई लड़ी थी। हिंदू कोड बिल पर दुर्गाबाई देशमुख, लोकसभा की सदस्य श्रीमती पद्मजा नायडू, राजश्री, चंद्रकला, उर्मिला मेहता, मिसेस मिठान, महिला कांग्रेस की मंत्री कुमारी मुकुल और उनके महिला जत्थे ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर सभा और जनसभाओं में भारतीय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा की रिपोर्ट बनाई थी। आखिर में जब हिंदू कोड बिल संसद में पास न हो सका, तब डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध स्वरूप संसद से त्यागपत्र दिया था। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में इस बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार दिए जाने का प्रावधान था। इस बिल के तहत हिंदू स्त्री को विवाह, तलाक आदि में पुरुषों जैसा ही हक दिया गया था। इस बिल में 8 अधिनियम बनाए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, गोद लेना, दत्तक ग्रहण, अल्पायु संरक्षकता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम, अप्राप्त वय संरक्षण संबंधी अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विवाह को पुनर्विवाह
अधिनियम, हिंदू कोड बिल में पिता की संपत्ति में अधिकार आदि। हिंदू कोड बिल द्वारा अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी जानी थी। बिल के अनुसार पत्नी और पति एक समय में एक ही विवाह कर सकते थे। अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी के रहते और पत्नी अपने पहले पति के रहते विवाह करते तो उनके लिए दंड का प्रावधान था। बिल में पति मर जाने पर हिंदू स्त्री को पति की संपत्ति में उसकी संतान के बराबर हिस्सा या अंश देने का प्रावधान था। हिंदू धर्मशास्त्रों में विधवा के लिए दूसरी शादी का कोई विधान नहीं था और न ही उसे जायदाद में से कुछ मिलता था। हिंदू कोड बिल में पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भी भाइयों के बराबर जायदाद का वारिस माना जाने का प्रावधान था। इसी तरह दत्तक या गोद लेने का अधिकार अपने कुल में से पैदा हुए बच्चे को ही प्राप्त था, किंतु बिल के अनुसार किसी भी हिंदू परिवार में जन्मी लड़की या लड़के को गोद लिया जा सकता था और वह लड़का या लड़की चाहे किसी भी हिंदू जाति के हों, उन्हें गोद लिए जाने वाले की जायदाद के वारिस माने जाने का प्रावधान था। केवल लड़का ही नहीं बल्कि लड़की भी दत्तक बन सकती थी। ये सारी बातें हमें हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति जी की पुस्तक में से मिली है। हिंदू कोड बिल के इन 8 अधिनियमों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर स्त्रियों की स्थिति में कानूनी रूप से आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। हिंदू कोड बिल द्वारा परिवार व समाज में महिलाओं की सुदृढ़ सामाजिक व आर्थिक स्थिति के लिए परिवार में पुत्र व पुत्री तथा पत्नी व पति की स्थिति समान रखी गई थी। तलाक देने की स्थिति में पति को पत्नी के गुजारे के लिए गुजारा भत्ता देने का प्रावधान था और संपत्ति बंटवारे में पुत्री को पुत्र के बराबर हिस्सा देने का प्रावधान था। बच्चा गोद लेने का अधिकार महिलाओं को मिल सकता था, जिससे बच्चे न होने की स्थिति में परिवार और समाज द्वारा दिए जा रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से महिला को बचाया जा सके। महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर ने इतना कुछ सोच रखा था और किसी एक महिला के लिए नहीं, न ही किसी दलित समाज की महिला के लिए, बल्कि उन सब महिलाओं के लिए जो भारतीय समाज का अंग थी, जो भले ही किसी सवर्ण जाति की हों, समाज में उनकी स्थिति हीन ही थी। आज भारत में महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को सुरक्षित करवाने में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को नकार नहीं सकते। उन्होंने किसी दलित जाति की महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर जाति की महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं को देश की विकास प्रक्रिया से, देश की मुख्य धारा से जोड़ना बेहद जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि महिलाओं और पुरुषों में असमानता भरा भेदभावपूर्ण व्यवहार न करके महिलाओं के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दिया जाए। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।